टैक्स बचाना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपको ज्यादा हेल्प होगी टू डिसाइड विच वन टू टेक एंड विच वन टू इग्नोर। तो चलिए दही बड़े खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला नंबर पे आता है ELSS म्यूचुअल फंड। 12 to 16% पर एनम का रिटर्न देने वाला ये फंड ऑलमोस्ट हर कोई करता है कभी ना कभी अपने लाइफ में। लोग बोलते हैं कि भैया जी हम इस पे इसलिए निवेश कर रहे हैं बिकॉज शेयर मार्केट में निवेश करने से मुनाफा तो हो गई। सेक्शन 80C के तहत ये आता है, बट इसमें एक कैच है। बिकॉज ELSS जिसमें एक 1.5 लाख रुपीस तक का पर एनम का कैप लगा रहता है जिसपे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। बिकॉज ये फंड्स इक्विटी मार्केट में लगते हैं इसलिए आपके रिटर्न काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। तो इस पर जब भी आप निवेश करो एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपका नज़रिया बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स का हो, तभी आप कीजिए। सो अगर आपको ये फंड्स जल्दी विड्रॉ करने हैं तो कृपया इसमें निवेश ना करें। नेक्स्ट आता है NPS या फिर नेशनल पेंशन स्कीम। इसकी खास बात यह है कि 60% कॉर्पस आप एक साथ जब भी रिटायरमेंट के समय निकालते हो तो वो पूरी की पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है। इनका रिटर्न्स थोड़ा कम होता है, करीब करीब 10 to 11% होता है, लेकिन एडवांटेजेस बहुत तगड़े हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल आप 1.5 लाख रुपीस तक का तो क्लेम कर सकते हो अंडर द सेक्शन 80C। प्लस इसमें आप एडिशनल डिडक्शंस भी मिलते हैं आपको ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ के अंडर 80CCD। और तो और अगर आपके एम्प्लॉयर आपको जो ये पैसा देते हैं उस पर 10% तक आपकी बेसिक सैलरी की अगर काट के NPS में डालते हैं तो वो पूरा अमाउंट भी नॉन टैक्सेबल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये एक ऑप्शन हर उस व्यक्ति को रखना चाहिए जो एक जॉब होल्डर है और जिसको अपनी टैक्स सेविंग करनी है। बाय द वे अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बनाते रहें। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप अपने लिए एग्जैक्टली टैक्स सेविंग के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं। एनीवेज, जो नेक्स्ट तरीका होता है वो भी काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं और उसको कहते हैं यूलिप्स, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड प्लान्स बोलते हैं इनको। अब यूलिप क्या होता है? वेल, इसमें एक ऑप्शन होता है जो कि ELSS पर्सपेक्टिव से बेटर होता है मेरे हिसाब से, जिसपे कि आपके कंडीशंस के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, वोलैटिलिटी है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि डेट फंड में आप इसके थ्रू निवेश कर सकते हो जब मार्केट नॉर्मल हो जाता है इक्विटी में। साथ में इसमें कोई भी टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होता है, जैसे कि जब भी आप स्विच करेंगे बिटवीन डेट टू इक्विटी तो वहाँ पर वो चीज़ भी टैक्स फ्री होती है। इसके साथ साथ आपको मिलती है लाइफ इंश्योरेंस की कवर। अब यहाँ पर एक चैलेंज ये होता है बिकॉज ये प्योर लाइफ इंश्योरेंस वाली चीज़ नहीं होती, तो इधर जो लाइफ कवर मिलता है वो इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होता है। इसमें एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एजेंट्स अपने सेल्स टारगेट को पूरे करने के लिए ना बहुत बार मिस सेलिंग भी करते हैं, तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहते हैं PPF या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सेफ है, फ्लेक्सिबल है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका केवल 7.1% ही आता है जो कि काफ़ी कम है। ऊपर से इसका लॉकिंग पीरियड 15 साल का होता है, बट मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग इसको स्टिल प्रिफर करते हैं। आप सोचोगे ऐसे क्यों? वेल, जैसे कि हम लोग 42% के ब्रैकेट में जितने लोग आते हैं वो अगर एकदम सेफ ब्रैकेट में कहीं थोड़ा सा फंड अपने फ्यूचर के लिए रखने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए फिक्स डिपॉजिट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। TDS कटता है और उसमें कुछ फायदा भी नहीं होता है। सो उस केस में बिकॉज PPF का अमाउंट टैक्स बेनिफिट के साथ साथ एक सरप्लस अमाउंट फ्यूचर के लिए आपके लिए सिक्योर रखता है, सो वी डोंट माइंड पुटिंग द फंड्स आउट देयर, ताकि आप पे एक्सेस वाला टैक्स ऑब्लिगेशन भी नहीं लगे। प्लस मान लेते हैं 14-15 ईयर्स बाद एलियंस ने अटैक कर दिया स्टॉक मार्केट पे और स्टॉक मार्केट खत्म हो गया, तो भी हमारे पास सिक्योर्ड फंड उस समय पे रहेंगे। तो दैट्स वाई अगर आप एक हायर ब्रैकेट पे आते हो, लेट्स से 30% पे आते हो, कुछ आते हो, तो मेक श्योर आप 5 to 10% आप आराम से इधर रख सकते हो। ये वो अमाउंट नहीं है जिसकी आपको 15 साल तक जरूरत पड़ेगी, बट आप एक फ्यूचर सिक्योरिटी के बेसिस पे रख रहे हो बिकॉज प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी। फिर जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टूल होता है जिसपे कि काफ़ी सारे लोगों का ध्यान होता है वो होता है SCSS या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें केवल वही लोग निवेश कर सकते हैं जो 60 ईयर से ज़्यादा की एज वाले होते हैं। इसमें एडिशनल टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है जो कि करीब करीब 50,000 रुपीज़ तक का इंटरेस्ट रेट में भी मिलता है। प्लस ये PPF को भी बीट करता है बिकॉज ये एडिशनल देता है। इधर की आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि
जैसे कुछ एक फिक्स डिपॉजिट्स होती है, उनके बारे में बात करेंगे, जहाँ पर एक 5 ईयर की लॉकिंग होती है, उससे ज़्यादा रिटर्न ही आपको देता है। बस इसमें एक कैप होता है कि 15 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़ से आप इसमें ज़्यादा नहीं निवेश कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से अगर आप ओल्डर हो, अबव 60 हो और आप कमा रहे हो, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन विच यू शुड एक्चुअली प्रेफर। देन कम्स वन ऑफ माई फेवरेट्स, सुकन्या समृद्धि योजना। क्यों फेवरेट है वो भी मैं बताऊंगा। ये उनके लिए है जिनकी डॉटर्स 10 साल से छोटी होती है। इसमें वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है इन फॉर्म ऑफ द सेविंग स्कीम्स। इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो तो टैक्स फ्री है, प्लस आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपीस तक का लिमिट होता है पर एनम। किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाके आप इसको शुरू कर सकते हो। मेच्योरिटी प्रोसीड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी बेटी के एजुकेशन पे या मैरिज पे। अब बात आते हैं कि मुझे ये पसंद क्यों है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दे रहा है आपको इन्वेस्ट करने के लिए, कंसिडरिंग अ गर्ल। हमारे देश में आज भी काफ़ी सारे नोशन होते हैं यार दोस्तों की गर्ल चाइल्ड हो गई मतलब दैट इज़ अ सिन, जो बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। अगर आप अपने डॉटर्स को अच्छे से सपोर्ट करते हो, उनको अच्छी एजुकेशन देते हो, अच्छे से वो करते हो ना, there is no doubt about it, they can compete and they can even surpass a lot of their male counterparts. With due respect, मैं कोई जेंडर जंग नहीं छेड़ना चाहता हूँ, बट दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। तो ये पे भी आप देख सकते हो। जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको कहते हैं हम पेंशन प्लान्स, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज दे रही है। एक हमने बात करें नेशनल पेंशन स्कीम, और ये हो गए जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। अब इसमें जो वो आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन होता है जो बाकी एनपीएस में मिलेगा, वो तो यहाँ पर नहीं मिलता है, बट एक जनरल जो आपका 1.5 लाख तक का जो एक टैक्स बेनिफिट है तो वो मिलता है। ऑल्दो सुनने में आया कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री लॉबिंग कर रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कि किसी तरह से ये 50,000 वाला भी एग्जाम्पशन इधर लेके आए, बट अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इंश्योरेंस स्कीम्स के थ्रू ही जाना है तो नेशनल पेंशन स्कीम इज़ बेटर एज कम्पेयर टू दिस थिंग, अगर पेंशन बेस पे जाना है। नेक्स्ट फिर आता है जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने लास्ट मिनट तक कोई टैक्स प्लानिंग नहीं करी होती और अचानक से ईयर एंड के टाइम पे आंख खुलती है, अरे बाप रे अपन को कुछ करना पड़ेगा। एज मेंशन बिफोर, जो लोग हायर टैक्स ब्रैकेट्स पे आते हैं उनको नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट्स का ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे टीडीएस इतना कट जाता है और बहुत सारे लोचे हैं। तो इसीलिए उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, एक ठीक ठाक ऑप्शन रहता है, जहाँ पर कि उनको रिटर्न्स ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे लेकिन टैक्स सेविंग रिटर्न्स हो जाते हैं उसके थ्रू। और एक ऑप्शन जो सबको एक बार तो सोचना ही चाहिए, इनफैक्ट सब लोग सोचते ही हैं, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस। इसमें आपको समझना होगा कि जब मैं इस लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं प्योरेस्ट फॉर्म दैट इज टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। ये आपके फाइनेंशियल प्लान का एक पार्ट होना चाहिए, बिकॉज ये आपके लाइफ की सिक्योरिटी देता है, एक गारंटीड रिटर्न्स और टैक्स फ्री मैच्योरिटी कॉर्पस भी देता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, कभी किसी कारणवश आपको कुछ हो जाता है, इफ यू आर द सोल अर्नर ऑफ योर फैमिली, तो एटलीस्ट आपकी परिवार परेशान नहीं होती, कल को उनको फाइनेंशियल टर्मोइल देखना नहीं पड़ता। सो दोस्तों, ये कुछ मेजर एरियाज थे जहां से आप टैक्स सेविंग कर सकते थे। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सा यूज करते हो, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।